प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। एसएसपी ने ITMS कार्यालय का किया निरीक्षण, कहा लोगों से सीधा संवाद करने का बेहतर तरीका। ADM प्रशासन ने कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारियों द्वारा निकाली गई बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एसएसपी ने दी जानकारी, कहा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनपद पुलिस विभिन्न कार्यक्रमों का कर रहा आयोजन। महामंडलेश्वर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों व स्कूली छात्र छात्राओं ने निकाला तिरंगा यात्रा। छात्राओं ने पुलिस कर्मियों की कलाइयों पर बांधा रक्षा सूत्र। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग द्वारा भारत माता के जयघोष के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। कैंट थाने की पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा यूनिक्स सनराइज प्रकाश नारायण श्रीवास्तव स्मृति यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता का 17 अगस्त को होगा शुभारंभ। और मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा गोरखनाथ क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा रैली। नालसा व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय गोरखपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मोटर व्हीकल, सड़क दुर्घटना, आपसी विवाद, जमीनी विवाद, बिजली जल आदि वादों का प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर ADM प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये नहीं भाई वही भाई समझा साहब सब अपनी परिस्थिति तय करके खुद ही कर ले। हाँ, सभ्य समाज में कोई निर्देश न दे प्रबुद्ध लोगों में तो यही होता है डायरेक्शन सब मतलब साहब यस एक और 4 लोग में 2 तो करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी थोड़ा सा सबको हमको बोलना पड़ता है। जनपद आजादी के इस अमृत महोत्सव के वर्ष में प्राय अवसर में लेता हूं और बातें करने को इच्छुक रहता हूं। इस सत्य से आप अवगत हैं, लेकिन जब वक्त कार्य का हो तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कार्य से ही हम अपनी बात को कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, हमारी कुर्सी बड़ी हो ये जरूरी नहीं है, हम अपने व्यक्तित्व को बड़ा करें ये ज्यादा जरूरी है, और वह आज के दिन में हमारे कार्यों से ही होगा। लोक अदालत के विषय, लोक अदालत का उद्देश्य या लोक अदालत के संबंध में आपको कोई जागरूक करने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं।
सिर्फ एक पैगाम है जो हम सबके मुखिया माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने आज प्रातः हमें अपना आशीर्वाद दिया और देते हुए उन्होंने एक बात कही कि भैया मैं चाहता हूं कि प्रथम 3 में हम रहे विगत कई लोक अदालत से, इस बार हम प्रथम होना चाहते हैं। तो मैंने उनसे वादा किया है और आप सबके दम पर किया है, आप सबके जोश जुनून उत्साह और एकजुटता से किया है। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है कि सिर्फ अपने विचार को एकत्रित करके अपना कार्य संपादित करें, परिणाम आप विश्वास रखिए ईश्वर अच्छा ही देगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तेज प्रताप तिवारी ने बताया, छोटे छोटे जो शमनीय मामले हैं जो बातचीत से निस्तारित हो सकते हैं उन्हीं मामलों का किया जाता है। और आज भी उसी प्रकार पूरे राष्ट्र में और गोरखपुर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिनमें छोटे आपराधिक मामले हैं, शमनीय मामले हैं और ऐसे भी दीवानी के मामले हैं, मोटर दुर्घटना के मामले हैं, पारिवारिक न्यायालय संबंधित मामले हैं, ऐसे सभी मामलों का निस्तारण किया गया। भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा प्रधान डाकघर के कैंपस में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भारत विभाजन विभिन्नता पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व पोस्ट मास्टर जनरल विजय वर्मा द्वारा किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन कर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस आयोजन को लेकर डाक विभाग को बधाई दी और आयोजन की जमकर सराहना की। इस मौके पर निदेशक डाक सेवाएं गोरखपुर क्षेत्र बीबी शरण प्रवर अधीक्षक डॉक्टर गोरखपुर मंडल मनीष कुमार सहित बड़ी संख्या में डाक विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। डाक विभाग द्वारा आयोजित ऐतिहासिक प्रदर्शनी इस विशेष अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित मास्टर जनरल गोरखपुर क्षेत्र माननीय निदेशक डाक सेवाएं गोरखपुर, माननीय प्रवर अधीक्षक महोदय गोरखपुर मंडल गोरखपुर, धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की ओर आते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर गोरखपुर मंडल के मुख्यालय प्रधान डाकघर गोरखपुर प्रांगण में आयोजित उपस्थित हों जो कर्मचारी, बाकी साथियों से अनुरोध है शीघ्रता से कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हों। जा रहा है घर घर तिरंगा अभियान और उसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ करते हुए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सम्मानित करें। धन्यवाद सर। नहीं जी, यहीं से होगा तभी पकड़ेगा, नहीं तो पकड़ता नहीं। स्वागत करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय भी प्रज्वलित करते हुए और साथ में माननीय मास्टर जनरल महोदय निदेशक डाक सेवाएं प्रवर अधीक्षक डाकघर गोरखपुर मंडल इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, ये देश का दुर्भाग्य है
इस देश के लोग न तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जानते हैं और न ही ये जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए कितना बलिदान हुआ। न ही ये जान पाते हैं कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नियंताओं ने तय किया होता तो न तो देश का बंटवारा हुआ होता और न वो जो करोड़ों ऐसे भारत के नागरिक जिनकी निर्मम हत्याएं की गई वो हत्याएं हुई होती। ये बहुत शर्मनाक और दुखद है। जो देश अपने इतिहास से आँख मूंदता है उस देश का इतिहास बदल जाता है और देश का भूगोल बदल जाता है। हम आभारी हैं अपने भारत सरकार के और माननीय प्रधानमंत्री के, जिन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि देश के विभाजन का सच्चा इतिहास भारत के हर नागरिक के सामने रखना चाहिए। आपने कुछ फोटोग्राफ देखे होंगे। यह फोटोग्राफ अपने आप में बड़े विभत्स हैं। इन फोटोग्राफ्स को एक प्रतीक के रूप में आप मान सकते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है, कभी गोरखनाथ के जो सिंधी कॉलोनी में बसे हुए लोग हैं उनसे जाकर के पूछिएगा। भारत से, पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से करोड़ों की संख्या में लोग आए। रास्ते में उनका कत्लेआम किया गया। एक अजीब सी सांप्रदायिक विद्वेष का वो चरमोत्कर्ष था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने जो भारत से गए उनकी प्रॉपर्टी आज तक सुरक्षित रखी है इनमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, और हमारे जो नागरिक वहाँ से आए उनके सारे मकानों को तहस नहस करके उनके कब्जा कर लिया गया। तो देश की आज़ादी की लड़ाई का भयावह इतिहास, मैं आभारी हूँ अपनी सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का, एक सच को सच की तरह कहने का बीड़ा उठाया है और आज उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में हैं। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने के उद्देश्य से ITMS की स्थापना नगर निगम के नए भवन में की गई। यहीं से ITMS का कार्य संचालित किया जाता है और निरंतर चौक चौराहों पर नजर रखी जाती है। ऐसे में आमजन से सीधा संवाद व उनके सुझावों को भी ITMS के माध्यम से लगातार अमल में लाया जा रहा है। इसी क्रम में ITMS कार्यालय पहुंचे SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ITMS के कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए लोगों से सीधा संवाद ITMS के माध्यम से किया और उनसे यातायात व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के संबंध में सुझाव भी मांगे। जनपद गोरखपुर के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके जनपद का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर बोल रहा हूं। प्रिय गोरखपुर वासियों, इस साल हमारे देश का स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में किया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी ताकतों के राज से आज़ाद हुआ था। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कई दशकों तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से देशवासियों को एकजुट किया और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार किया। गुलामी की उन बेड़ियों को उखाड़ फेंकने के लिए अनेकों वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सत्याग्रह के माध्यम से सभी देशवासी आज़ादी की इस यात्रा में उसका अभिन्न अंग बने हैं और निगरानी रखती हैं। IGRS इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, घर बैठे बैठे अगर आपको किसी प्रकार की कोई सहायता, सुरक्षा या जानकारी प्राप्त करनी है तो IGRS के माध्यम से आप वेबसाइट पे जाकर के अपना प्रार्थना पत्र अपलोड कर सकते हैं और उसकी जांच एक सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है। थाना दिवस अथवा तहसील दिवस का आयोजन थानों पर और तहसीलों पर किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से जमीन संबंधी जो विवाद हैं या ऐसे विवाद जिसको कि ज्वाइंट टीम के माध्यम से
विभिन्न जो विभाग हैं उनके अधिकारियों के माध्यम से मौके पर जाकर टीम के रूप में उसको सुलझाया जा सकता है। अच्छा वातावरण में उनसे बातचीत की जाती है। टेक्नोलॉजी का भी गोरखपुर पुलिस द्वारा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विटर के माध्यम से सभी जो हमारे जनपद हैं उनके ट्विटर हैंडल बने हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कोई ट्वीट करता है तो उस संबंध में तत्काल जांच करते हुए उसका रिप्लाई भी दिया जाता है, जिसमें 200 से भी ज़्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई, जिनमें से 27 की डेट में अपराध की रोकथाम, कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी के रूप में सीसीटीवी का जो छोटे बच्चे हैं अगर उनके साथ कुछ अपराध होता है या उनकी गुमशुदगी होती है और उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। गोरखपुर पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे इस जनपद को, इस शहर को, यहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों को सुरक्षा का एक माहौल दिया जा सके, कैसे वो अपने आप को दिन और रात के किसी भी समय पर जब भी वो कहीं जाना चाहें तो एक सुरक्षित माहौल में वो जा पाएं। पहले से स्थितियां बहुत अच्छी हुई हैं। सुरक्षा का माहौल और सुरक्षा की जो एक भावना है वो नागरिकों में भी देखने को मिल रही है। पुलिस ने भी अपने में, पुलिस विभाग ने भी अपने में बहुत चेंजेस लाए हैं, सुधार लाए हैं, परंतु ये एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें आप सभी नागरिकों का सहयोग, समन्वय और सुझाव बहुमूल्य है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि ये जो गौरव का पल, ये जो गर्व करने का पल हम लोगों को अपनी स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के रूप में, आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा के रूप में जो हम मना रहे हैं, इससे हर देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और देश की इस विकास की यात्रा और विश्व गुरु बनने की यात्रा में अपना योगदान। सर, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 अगस्त को लेकर के इस तरह से संदेश दिया गया है। ITMS का एक बड़ा योगदान रहा है, तो क्या लग रहा है ITMS को लेकर के और आगे क्या कुछ इसका इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, हम लोग एक प्रजातंत्र में काम करते हैं और प्रजातंत्र का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है संवाद, और ITMS के माध्यम से एक ही समय पर हम लोग इस जनपद के हजारों लाखों लोगों से लगातार संवाद कर सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। उनके जो फीडबैक आते हैं उस पे हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है उसके बारे में बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल इसमें हो रहा है और जो ITMS में CCTV कैमराज हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ट्रैफिक लाइट्स का सिस्टम है, उसका कैसे आगे जाके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय से आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली को ADM प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील भी की गई। एक मिनट फिनिश जाओ। बढ़िया, थोड़ा आगे कर दी, गाड़ी निकालिए। रास्ते निकालना है सर। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ADM प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया,
आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसे इसे मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो उसी के क्रम में आज 13 तारीख से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जो इसमें चलाया जा रहा है, आज उसका पहला दिन है। तो ये हमारे सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स के BLE हैं, ये एक इसको मैसेज देने के लिए ये पूरे शहर में चक्कर लगाते हुए और रामगढ़ ताल तक ये पहुँचेंगे। इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि सभी लोग आज से लेकर 3 दिन तक तिरंगा अवश्य लगाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही जनपद पुलिस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को जागरूक करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा को लेकर जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों द्वारा अपने अपने आवासों पर तिरंगा झंडा लगाया गया और जनपद पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। साफ सफाई व स्वच्छता के कार्यक्रम के बाद हर घर तिरंगा जनपद के सभी पुलिस के आवासों पर वहाँ पर लगाया गया। ऐसे ही प्रत्येक दिन के कार्यक्रम पूर्व से निश्चित हैं और उसी के अनुसार, उसी शेड्यूल के अनुसार सभी कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी के नेतृत्व में नगर निगम परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ थर्ड जेंडर विभिन्न स्कूलों की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय नारे के साथ ही यात्रा में शामिल हुए। एक साइड में एक लेन, दूसरी लेन खाली रखना है, बहुत ही व्यवस्थित। अभी है अभी यात्रा को आप अंदर चलने दीजिए। अभी लोग चलती रही आज़ादी के दीवानों के समर्पण को याद करते हुए आज का दिवस पूरा भारत स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी ने बताया। जय श्री महाकाल। मैं बहुत सौभाग्य प्राप्त कर ली गोरखपुर में आकर कि हमारे साथ थर्ड जेंडर तो है ही किन्नर समाज, हमारे जो गोरखपुर जनपद के नगरवासियों ने इतना हमें साथ दे रहे, पीपीगंज से लेकर गोरखपुर तक हमें इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। आज वो उस क्रम पे हम लोग ने जितने भी थर्ड जेंडर मिल के अमृत महोत्सव का रैली निकाला गया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रधान जी का, मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जुलूस में आपसे मिलने अलग अलग झांकी भी आप लोग के तरफ से निकाली जा रही है, तो ये झांकी किस तरह का संदेश है? ये झांकी है, संस्कृति है, झांकी सब कुछ निकलते जा रहे हैं, नाच गाना की सब कुछ, और देश की एकता की प्रतीक बनाया जा रहा है, अब बन चुकी है। हम सबको मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर ये रैली निकाला गया। मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तिरंगा यात्रा की प्रारंभ कर रहे हैं।
अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बेलीपार थाना परिसर में एक निजी विद्यालय की छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। पुलिस कर्मियों ने समस्त छात्राओं महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। वहीं पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने स्कूली छात्राओं को थाना कार्यालय का भ्रमण कराया और निर्भीक होकर रहने तथा महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबर और उनके हक व अधिकार के प्रति जागरूक किया। वो महिला को ही बताना चाहिए। तो बीच इधर महिला हेल्प डेस्क है, वो उन्हें बता देंगे कि आप महिला हेल्प डेस्क पे जाएँ, वहाँ महिला कर्मचारी ही दिन भर मौजूद हैं। एक होता है कि छोटा मोटा अपराध, उसको NCR कहते हैं, नान का। तो इस नाते ये यहाँ के थाना प्रभारी, ये पीछे जो खड़े हैं, ये इनके बाद यहाँ के सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं। अगर ये नहीं रहेंगे, इनसे बात नहीं बनेगी तो वो ये जाएं, इनसे ना बने तो CO साहब पास गाँव बैठते हो, मैं जाऊँ, मैंने मुझसे बड़े साहब। तो ये सब हाथ तोड़ दिया, उंगली तोड़ दिया, दांत से काट लिया, तो ये सब लोग की 13 से कम रहे। इधर 2-3 महीने से मैंने नहीं देखा है, दूसरे अधिकारी देखते हैं, वरना हम 11 मिनट पहले हाथ में थे औसत। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग द्वारा नगर मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को नगर मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, चीफ वार्डन डॉक्टर संजय गुलाटी व उप नियंत्रण सत्य प्रकाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा राजकीय जिला पुस्तकालय से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस जुबली इंटर कॉलेज आकर संपन्न हुआ। यात्रा में शामिल सभी वॉलंटियर्स ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय घोष के साथ आमजन को आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चीफ वार्डन डॉक्टर संजय गुलाटी ने बताया, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हम लोगों ने 3100 झंडे गोरखपुर सिविल डिफेंस ने बनवाए हैं, जिसको कि हमारे तीनों डिवीज़न के माध्यम से कोतवाली, गोरखनाथ और सिविल लाइन के माध्यम से इसको हम लोग हर घर पे लगवा रहे हैं। और आज ये कोतवाली डिवीज़न का कार्यक्रम था, जो कि जुबली चौक से होते हुए यहाँ गांधी मूर्ति पर ख़त्म हो रहा। ये इस अमृत महोत्सव को मनाने का सिविल डिफेंस का अपना तरीका है और अपने तरीके से हम लोग इसको मना रहे हैं।
जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान प्रदीप साहनी व सूरज के रूप में हुई है। यूनिक सनराइज प्रकाश नारायण श्रीवास्तव स्मृति यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन लिविंडर्स बैडमिंटन एकेडमी के आगामी 17 अगस्त को शुभारंभ किया जाएगा। बता दें कि नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर विद्यार्थियों एवं युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं के संचालन के साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। सोसाइटी जनपद के बैडमिंटन खिलाड़ियों के विकास के लिए विगत 20 वर्षों से अनवरत यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता गोरखपुर बैडमिंटन संघ के सहयोग से आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में इस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसका समापन 20 अगस्त को किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे ने जानकारी दी। प्रकाश नारायण जी की स्मृति में, जो कि हमारे नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सचिव रहे थे, और साथ ही साथ बैडमिंटन की दुनिया में उन्होंने गोरखपुर में प्लेयरों को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया। उनकी स्मृति में पिछले 20 वर्षों से 2004 से लगातार नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी और हमारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। यह उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता है। इसमें अंडर 15 और अंडर 17 के बालक बालिका वर्ग के सभी बच्चे प्रतिभाग करेंगे। हर जिले से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं और लगभग 400 की संख्या खिलाड़ियों की आ रही है, जिनके 4 दिन रहने भोजन की व्यवस्था आयोजन समिति कर रही है। यह 1 लाख पुरस्कार राशि का यह प्रतियोगिता है, जिसमें कि विजयी प्रतिभागियों को और रनर अप को 1 लाख रुपए बांटे जाएंगे। इसका उद्घाटन 17 अगस्त को हमारे माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और पुरस्कार वितरण 20 तारीख को हम शाम को 4 बजे लेवेंस एकेडमी में ही करेंगे, जो कि माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा किया जाए। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नथमलपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव व हर घर तिरंगा के तहत मौलाना आज़ाद हायर सेकेंडरी स्कूल से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान विद्यालय में बच्चों द्वारा राष्ट्रगान भी गाया गया। रैली द्वारा क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के साथ ही अपने घरों पर तिरंगा लगाने की भी अपील की गई। लाइन में चलो। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य गुलाम हैदर ने बताया, तिरंगा रैली जो निकाली जा रही है भारत सरकार के आह्वान पर जो निकाली जा रही है और इसका नाम दिया गया है अमृत महोत्सव, और ये 75वें वर्षगांठ पर जो निकाली जा रही है और ये भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये निकाली जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। ये अमृत का एक तरह से कहिए कि स्वतंत्रता का अमृत का ये पान है, पीना है।
इसी के संदर्भ में ये सारी जो है रैली निकाली गई है। घर घर पर जो है तिरंगा झंडा जो है ये आज लग रहा है। 11 से लेकर के 17 तक लगा रहेगा और फहरा रहा है। सर अभी तिरंगा रैली से पहले राष्ट्रगान हुआ क्या? तिरंगा रैली पर हमारे जो है विद्यालय में प्रत्येक दिन जो है राष्ट्रगान होता है। प्रत्येक दिन राष्ट्रगान होता है। आम पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं आम पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि बगैर राग द्वेष से मुक्त होकर के देश के प्रति एक जो है श्रद्धा जो है अपनावे लोग, अपने दिल में एक श्रद्धा रखें। बगैर किसी कास्ट एंड क्रीड के जो है ये राष्ट्रध्वज को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो है वो इसमें योगदान दें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। एसएसपी ने आईटीएमएस कार्यालय का किया निरीक्षण, कहा लोगों से सीधा संवाद करने का बेहतर तरीका। एडीएम प्रशासन ने कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारियों द्वारा निकाली गई बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एसएसपी ने दी जानकारी, कहा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जनपद पुलिस विभिन्न कार्यक्रमों का कर रहा आयोजन। महामंडलेश्वर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों व स्कूली छात्र छात्राओं ने निकाला तिरंगा यात्रा। छात्राओं ने पुलिस कर्मियों की कलाइयों पर बांधा रक्षा सूत्र। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग द्वारा भारत माता के जयघोष के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। कैंट थाने की पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा यूनिक्स सनराइज प्रकाश नारायण श्रीवास्तव स्मृति यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता का 17 अगस्त को होगा शुभारंभ। और मौलाना आज़ाद हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा गोरखनाथ क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा रैली। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।